हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नैतिक फ्यूचर पर। सर आज हम लोग 8.1 का 11 नंबर का मैथ को लाए हैं सर, जो समझेंगे बहुत आसानी से। जो एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और जो बहुत ही इजी है सर, तो हम लोग इसको समझे। ये आइए सर देखते हैं क्या बोल रहा है। बट 11 नंबर का हमारा ये क्वेश्चन, सॉरी 1 नंबर लिखे हैं, 11 नंबर हुआ यहाँ पे। ठीक है, क्या है सर, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है। सत्य का मतलब क्या सर? सही। बोला सत्य का मतलब सही, और कथन का मतलब ये जो आपको 5 ऑप्शन दिया है, बोला है इस 5 ऑप्शन में क्या कौन कौन सही है। सही है, सत्य है या असत्य है, सही है या गलत है, कारण सहित अपने उत्तर का पुष्टि कीजिए। पुष्टि कीजिए मतलब आंसर कीजिए। आपको कारण के साथ बताना है सर कि इसका आंसर ये है, ये असत्य है, ये सत्य है। ठीक है, सत्य है तो सत्य क्यों है, असत्य है तो असत्य क्यों है। आइए सर हम लोग इसको पढ़ते हैं। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। आपको बोला है क्या 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। आपको जो सर यहाँ पे 10a जो पूछा है, 10a जो आपको पूछा है सर, 10a ये के जगह में आपको एक सर जाइएगा 8.2 बनाने से पहले आपका कुछ सारणी मिलेगा 8.1 का। वहां पे सर आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, 10 0 डिग्री का मान 0 होता है। 10 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। 10 60 डिग्री का मान √3 होता है। और 10 90 डिग्री का मान आपका अपरिभाषित होता है। तो सर ये आपका पेज नंबर 204 निकालिएगा एनसीईआरटी इस बुक में सर, पेज नंबर 204 निकालेंगे और सारणी 8.1 मिलेगा आपको। वहां पे जाके सर आपको tan का मान आप दिख सकते हैं। ठीक है सर, तो वहां पे जाके दिखेंगे तो आपको tan a का मान a के जगह में आपको एक बार रखना होगा क्या, 0 डिग्री। तो एक बार रखेंगे 0 डिग्री, एक बार रखेंगे 30 डिग्री, एक बार रखेंगे 45 डिग्री, एक बार रखेंगे 60 डिग्री, एक बार रखेंगे 90 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से सर आपको वहां पे दिया हुआ रहेगा। ठीक है, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको बोला है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो आप सारणी, अगर आपके पास किताब है सर तो बुक्स खोलिए अभी और देखिए, तो tan a का मान हमेशा 1 से कम नहीं होता है। सदैव मतलब हमेशा 1 से कम नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा सर? इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि ये क्या होगा, असत्य होंगे, असत्य। इसका आंसर क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, क्यों सर? क्योंकि बोला है tan a का मान सदैव हमेशा 1 से कम होता है, तो tan a का मान हमेशा 1 से कम नहीं होता है। tan a का मान 1 भी होता है और tan a का मान इस 1 से कम भी होते हैं। ठीक है, तो tan a का मान सदैव 1 से कम होते हैं, तो 1 से कम बोला है तो ये एक तो आ गया ना सर। जब 1 से आ गया तो ये कथन क्या बोला है सर, गलत बोला है, इसलिए हम इसमें लगाए क्या, असत्य। उसका बोला है सर 2 नंबर में, कौन है किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। बोला है कौन ए, यानी आपको क्या मानना है सर, कौन ए में। तो सबसे पहले याद रखिएगा सर, इसमें सिंपल फॉर्मूला है। आपका sec a का फॉर्मूला क्या होता है, h/b होता है। क्या होता है सर, h/b होता है। तो h का मान सर हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और देखिए सर, आपको त्रिभुज में 3 ठो भुजा बताए थे, त्रिभुज में 3 भुजा बताए थे। 3 भुजा में आपको बोले थे सर, आपको बोले थे कर्ण जो होते हैं वाला सबसे बड़ा होता है, और आधार और लंब होते हैं वो जुड़ के बराबर होता है कर्ण का। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए h क्या है सर, h बड़ा है, h का मान क्या है, बड़ा है, और b का मान कितना है, 5 है। h का मान 12 है, b का मान 5 है। तो आप यहाँ पे समझिए कि h बराबर क्या गया, 12। तो h का मान तो बड़ा है और b का मान तो छोटा है, तो ये हमारा पॉसिबल है सर, ये हमारा पॉसिबल है। तो यहाँ इसका मान हम लोग लिखेंगे क्या, असत्य। इसका मान लिखेंगे सत्य। ठीक है, ये सही बात बोला है कि h/b बराबर h/b। h का मान तो क्या होता है, बड़ा होता है, तो h का मान तो बड़ा है, b का मान छोटा होता है, b का मान छोटा है ही, तो इसका क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, उसका सर 3 नंबर का क्वेश्चन है, cos a कॉन a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है।
तो ये आपको बोला है कि क्वास ए का जो फुल जो नेम होता है, क्वास ए का फुल नेम होता है कोसाइन, COSINE, कोसाइन। क्वास का फुल नाम होता है कोसाइन। ठीक है, अगर आपको tan ए क्वास ए और sec ए इसका फुल नाम जानना है तो मेरा चैनल में अपलोड है, उसको जाकर देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, तो इस तरीके या ये आसत्य बोले हैं, ये क्या बोला है, असत्य। इसका हम लोग लिखेंगे क्या, मतलब ये गलत बोला है ना, कोसेकेंड बोला, होता क्या कोसाइन, तो इसका बोला है असत्य। क्या होगा, असत्य। उसके बाद क्वाट ए, क्वाट और ए का गुणनफल होता है, और क्वाड ए जो है, क्वाट और ए का गुणनफल है, बोला इसके बीच में क्या गुना है, तो इसके बीच में गुना नहीं होता है। हम इसके लिए लिखेंगे सद असत्य, असत असत्य। ठीक है, क्या लिखे, असत्य, क्योंकि क्वाट ए और ए के बीच में गुना नहीं होता है। ठीक है, इसका फुल नेम सब दिखेंगे सब, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि इसका फुल नेम क्या होता है। यहाँ पे ए, इस ए के और इसके बीच में गुना नहीं होता है। उसका बोला किसी भी कॉन थीटा के लिए साइन थीटा बराबर पी बटे एच, तो पी बटे एच है। ये देखिए 2 नंबर के रिलेशन से ये क्वेश्चन पूछा है, और बोला है P बराबर कितना है, 4 है, H बराबर 3 है। तो P बराबर 4 जो आया, H बराबर 3 है, क्या P का मान तो बड़ा नहीं हो गया, H का मान तो क्या छोटा नहीं हुआ। जब H का मान तो छोटा हो गया, आपको बोले थे कि त्रिभुज में 3 ठो भुजा होते हैं, एक ठो कर्ण, एक ठो लंब और एक ठो आधार। ठीक है, तो आधार न कर्ण जो होते हैं वो सबसे लंबा होता है, सबसे बड़ा होता है, उसको ऐसे लिखते हैं। तो इसका मान तो बड़ा होना चाहिए, आज का मान, आज का मान यहाँ पे हमारा छोटा हो गया, इसलिए सर हम लोग इसका भी नाम आंसर लिखेंगे असत्य, असत्य। हो गया, यही आपका 4 क्वेश्चन था ना, 5 क्वेश्चन था आपका, 5 में से 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अगर इसका फुल फॉर्म चाहिए तो अगली वीडियो इसी में होगा, और हम लोग अगले वीडियो को सॉल्व करेंगे आसानी से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।